दोस्तों, आज की कहानी है बहू की चुगली सास ने की अपनी बेटी से। भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि माँ को 2 दिन से ढंग से खाना नहीं मिला, वो भूखी बैठी हैं। ममता गुस्सा होते हुए सीमा से फ़ोन पर बोली, वैसे जीजी, आपसे ये किसने कहा कि मम्मी जी भूखी बैठी हैं? ज़रूर मम्मी जी ने ही कहा होगा ना। सीमा ने बड़ी मुश्किल से अपने शब्दों पर संयम रखते हुए कहा, सीधी सी बात है, जब कोई इंसान भूखा रहेगा तो अपने बच्चों से तो कहेगा ही, और किससे कहेगा। ममता अभी भी बहुत गुस्से में लग रही थी। लेकिन जीजी, उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं बताया होगा कि मैं 2 दिन से बुखार से तड़प रही हूँ और खाना सिया बना रही है। एक बार भी मम्मी जी ने नहीं सोचा कि लाओ ज़रा बहू को देख लूँ कि क्या बात है, और उस पर आपसे चुगली लगा दी। ये भी नहीं सोचा कि सिया चाहे जैसा भी कच्चा पक्का बना तो रही है, कम से कम सबका पेट तो भर रही है। और वैसे तो मम्मी जी के जब कुछ पसंद का नहीं बनता तो रसोई में जाकर झटपट बना लेती है, लेकिन जब मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो रसोई में झांकने तक नहीं आती। सीमा को बहुत बुरा लग रहा था कि मम्मी जी ने 2 दिन से एक बार भी हालचाल नहीं पूछा और उल्टा ननद से चुगली कर दी। ऐसा नहीं है भाभी, इतना भी बुखार में व्यक्ति परेशान नहीं हो जाता कि सास को खाना भी बनाकर ना दे सके। और वैसे भी मुझे अच्छी तरह से ये मालूम है कि आप माँ का कितना ख्याल रखती हो। ममता उल्टा सीधा जो कुछ मन में आ रहा था बोले ही जा रही थी। जीजी, वैसे तो मुझे आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे सब पता है कि आपसे ना जो मम्मी जी हर छोटी छोटी बात की चुगली करती रहती हैं और आप मेरे ऊपर गुस्सा करती रहती हैं, लेकिन मुझ पर हर तरह से आरोप लगाने से पहले खुद अपने को देख लीजिए। कैसे आपने अपनी सासू माँ को लड़ झगड़ कर अलग खाना बनाने पर मजबूर कर दिया। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये तो आपको पता है ना, बेचारी इस उम्र में भी अपने और अंकल के लिए खाना बनाती है। मैं कम से कम मम्मी जी का उनके हिसाब से और कुछ नहीं करती, लेकिन उनको दोनों टाइम का खाना तो देती हूँ। आप तो वो भी नहीं करती। अब सीमा चुप ना रह सकी। याद आ गया वो दिन। एक दिन किसी काम से उसी शहर में रोहित के साथ गई थी, तो वो ममता के घर भी चली गई और उसकी सास अपने कमरे में खाना बना रही थी। सीमा से रहा नहीं गया और वो पूछ ही बैठी, जीजी, आंटी जी कमरे में क्यों खाना बना रही हैं? सीमा ने हैरान होकर पूछा, अरे उनको हमारे हाथ का खाना बनाया पसंद नहीं आता, जब देखो तब नुक्स निकाला करती हैं, बस इसलिए अपना मनपसंद बना रही हैं। एक बार तो ममता सकपका ही गई, लेकिन जब सीमा उनके पैर छूने उनके कमरे में गई तो सीमा पूछ ही बैठी, आंटी आप यहाँ क्यों खाना बना रही हैं? तो उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। बिलक उठी, बेटा किस्मत ही खोटी है जो इस उम्र में भी रोटी बना रही हूँ। सोचा था एक बेटा है तो क्या हुआ, कम से कम बुढ़ापे में पकी पकाई रोटी तो मिलेगी। लेकिन बहू कहती है कि मैं इन लोगों की सेवा नहीं कर सकती। बेटा, अब हम लोगों को बुढ़ापे की वजह से चटपटा तेल मसालेदार खाना हजम नहीं होता। बहू जानबूझकर वही बनाती है और जब उससे सादा खाना बनाने को कहो तो गुस्सा करने लगती है। कहती है कि मैं इन लोगों की वजह से अलग अलग खाना नहीं बना सकती। हाथ पैर तो सलामत है तो खुद ही बना लो। बेटा तो मना किया, लेकिन घर की शांति के लिए उसको भी समझा दिया। बस अभी हाथ पैर चल रहे हैं तो अपने और अब तुम्हारे अंकल के लिए बना लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू से मत कहना, वरना तुम्हारे जाने के बाद बेमतलब का झगड़ेगी। बेचारी आंटी हाथ जोड़कर सीमा से बोली, नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप प्लीज़ हाथ मत जोड़िए। उसने ममता से भी कुछ उस समय कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आंटी को कुछ सुनना पड़े। लेकिन आज वो चुप ना रह सकी। जीजी, एक बात बताऊं, आपकी कोई ननद नहीं है ना, इसलिए आप सुखी हो। सीमा बोलते बोलते हाफने लगी। जीजी, अगर अपनी माँ की सेवा का इतना शौक है तो अपने साथ ले जाइए और खूब जी भरकर सेवा कीजिए। सास की सेवा तो कर नहीं पाती, कम से कम माँ की ही सेवा कर लीजिए। इतना सुनते ही ममता को तो कुछ समझ ही नहीं आया और ना ही वो कुछ बोल पाई।
और सीमा ने आज अपने मन की बात कहना जरूरी समझा और फ़ोन वापस रख दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।